डॉक्टर्स मरीजों की जान बचाने के लिए दिन रात काम करते हैं, लेकिन अगर यही डॉक्टर लगातार कई कई घंटे बिना सही आराम के काम करें तो उनकी सेहत के साथ साथ मरीजों की हिफाजत पर भी सवाल उठता है। जम्मू कश्मीर समेत देश के मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टर की लंबी ड्यूटी को लेकर के अब मरकजी हुकूमत ने संसद में स्थिति साफ की है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने लोकसभा में बताया है कि मेडिकल कॉलेजेस में पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर से सही वक्त तक काम करवाना और उन्हें दिन में पर्याप्त आराम देना ज़रूरी है। अगर कोई मेडिकल कॉलेज इन कवानीन पर अमल नहीं करता, पालन नहीं करता, तो नेशनल मेडिकल कमीशन यानी NMC उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा में दिए लिखित जवाब में पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेटरीज 2023 का जिक्र किया। इन नियमों के मुताबिक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट फुल टाइम रेजिडेंट डॉक्टर के तौर पर काम करते हैं, लेकिन उनके काम के घंटे उचित होनी चाहिए। उन्हें आराम के लिए भी सही वक्त मिलनी चाहिए, यानी कि अस्पतालों में मरीजों का दबाव कितना भी हो, डॉक्टरों से लगातार ऐसी ड्यूटी नहीं कराई जानी चाहिए जो खास तौर पे नियमों के मुताबिक ना हो या फिर उसकी सेहत के लिए सही ना हो। अब सवाल यह है कि कागज पर बने हुए ये नियम मेडिकल कॉलेज में ज़मीन पर कितने लागू होते हैं। कई रेजिडेंट डॉक्टर लंबे वक्त तक ड्यूटी करने और कम आराम करने की शिकायत करते हैं, उनकी हेल्थ पर असर पड़ता है। कुछ डॉक्टर्स का कहना है कि उन्हें कई बार हफ्ते में 80 से 100 घंटे तक काम करना पड़ता है। लंबे समय तक काम करने की वजह से, नींद न मिलने की वजह से डॉक्टरों पर दबाव बढ़ता है। इसका असर मरीजों की देखभाल पर भी पड़ता है और इसी मुद्दे को लेकर के यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की यानी PIL डाला, जिसमें रेजिडेंट डॉक्टरों की ड्यूटी के अंदर घंटे तय करने की मांग की गई। जम्मू कश्मीर में भी इस मुद्दे को लेकर के रेजिडेंट डॉक्टरों के बीच में चर्चा है, बहस है। GMC जम्मू, GMC श्रीनगर और दूसरे मेडिकल कॉलेजेस के अंदर डॉक्टरों ने मरकजी हुकूमत के इस बयान का इस्तकबाल किया। डॉक्टरों का कहना है कि सिर्फ नियम मानना काफ़ी नहीं है, मेडिकल कॉलेजेस के अंदर ये भी जांच होनी चाहिए कि डॉक्टर वाकई कितने घंटे ड्यूटी करते हैं, उन्हें कितना आराम मिलता है, ड्यूटी रोस्टर नियम के मुताबिक चल रहा है या नहीं। अगर कहीं नियमों का पालन नहीं हो रहा है तो मुतल्लिका मुकाम पर या फिर उस जगह पे, उस हॉस्पिटल में कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार ने इस जवाब में RG कर मेडिकल कॉलेज कोलकाता की घटना का भी जिक्र किया। इस मामले के बाद से सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की हिफाजत, उनके काम के माहौल, उनकी सेहत से जुड़े हुए मुद्दों पर एक नेशनल टास्क फोर्स बनाई थी। इसके बाद से मेडिकल कॉलेजेस और अस्पतालों में डॉक्टरों की हिफाजत को लेकर कई हुक्मनामे जारी हुए। मरकजी हुकूमत ने सेंट्रल हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूट से डॉक्टरों या हेल्थ वर्कर्स या मुलाजमीन के खिलाफ तशद्दुद के मामलों को ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे के अंदर इंस्टीट्यूशनल FIR दर्ज करने को कहा था। एक और अहम बात यह है कि पब्लिक हेल्थ और हॉस्पिटल राज्य का विषय है, यानी कि स्टेट का। इसलिए डॉक्टरों के काम के घंटे, उनके खदमात की शर्तें, ड्यूटी रोस्टर तय करने में रियासती हुकूमत और UT की भी जिम्मेदारी होती है। जम्मू कश्मीर में भी अब NMC के नियमों के साथ मकामी लेवल पर इन नियमों की निगरानी और उनका अमल ज़रूरी होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि रेजिडेंट डॉक्टरों के लिए तय मुनासिब काम के घंटे और मुनासिब आराम का नियम ज़मीन पर कितना लागू होता है। डॉक्टरों की ड्यूटी लंबी होनी चाहिए, कई बार ज़रूरी भी होता है, लेकिन लगातार काम करना, बिना आराम के ड्यूटी करना डॉक्टर और मरीज़ दोनों के लिए ख़तरे का सबब होता है। इसलिए अब नज़र सिर्फ सरकार के बयान पर नहीं बल्कि इस बात पर भी होनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर के मेडिकल कॉलेज में इन नियमों को वास्तव में हकीकी तौर पर कितना लागू किया जा रहा है, क्योंकि बात सिर्फ डॉक्टरों के आराम की नहीं है। जब डॉक्टर हेल्दी और आराम में होंगे तभी वो मरीजों को बेहतर देखभाल कर पाएंगे।